एक साथ 1300 विदेशी प्रतिनिधि डेलीगेट्स जो मेहमान हमारे आ रहे हैं वो एक साथ वहां पर विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं। ये भव्य है, ये बहुत बड़ा है। और इसके अलावा ये जो 19 देश मिल रहे हैं जिनकी बैठक होने वाली है G20 में, यूरोपीय यूनियन को मिलाकर वहां पर वैश्विक शक्तियों पर और मुद्दों पर बातचीत होगी। और ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को जब केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने रिसीव किया था, लेकिन बहुत सारे मेहमान हैं जो बस अब आज शाम तक पहुंचेंगे, जिनके पहुंचने का सिलसिला शुरू होगा, जिनमें ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं, सबसे महत्वपूर्ण अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं। ये वो लोग हैं जो पहुंच चुके हैं। इटली के प्रधानमंत्री पहुंच चुकी हैं, जापान के प्रधानमंत्री, बांग्लादेश, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति, और जो पहुंचने वाले हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं। लेकिन जो बाइडेन के अलावा चीन के प्रधानमंत्री भी पहुंच रहे हैं, यूएई के शेख मोहम्मद बिन जायद भी पहुंच रहे हैं। इसके अलावा ब्राजील के राष्ट्रपति आने वाले हैं और ये सब कुछ, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आने वाले हैं। ये सब लोग जो हैं वो आज ही लगभग रात 10-11 बजे तक ये सारे के सारे पहुंच जाएंगे। और G20 पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। जबरदस्त तैयारियां हैं, बैठकें होंगी, मुद्दे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, ग्लोबल मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होगी। और ये जबरदस्त इसको लेकर न सिर्फ उत्साह भी है बल्कि उत्साह के अलावा ये काफी महत्वपूर्ण बैठक। कुछ ही घंटे बाद जिस भारत मंडपम में बैठक शुरू होने वाली है उसमें क्या क्या इंतजाम किए गए हैं, एक विशेष रिपोर्ट में हम आपको पूरा भारत मंडपम आइए दिखाते हैं। चंद घंटे बाद भारत की अध्यक्षता में G20 का आगाज दिल्ली में होने जा रहा है। G20 इंडिया ने वीडियो शेयर कर पूरी जानकारी दी है। भारत मंडपम में सारी बैठकें होंगी। ये डेलीगेट सेंटर है जो हॉल नंबर 14 में है। सभी देशों के प्रतिनिधि यहाँ रहेंगे। G20 के चीफ कोऑर्डिनेटर हर्ष श्रृंगला आयोजन स्थल से आपका परिचय करा रहे हैं। ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी एग्जीबिशन है। ये हमारे देश में लोकतंत्र के जन्म और उसके विकास की कहानी बयां करती है। भारत दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है। ये वो हिस्सा है जहां सारे देशों का स्वागत होगा। उनके झंडे लगे हैं, उनकी भाषा में देशों के नाम लिखे हैं। G20 की हर भाषा यहां आपको मिल जाएगी। इंटरैक्टिव पैनल लगाया गया है जिसमें डेलीगेट जहां जाना चाहें उसकी जानकारी यहां से हासिल कर सकते हैं। यहां अलग अलग देशों के 29 ऑफिस बनाए गए हैं। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 14 दफ्तर भी हैं। अमेरिका के दफ्तर में चलें तो यहां अमेरिका और भारत के झंडे लगे हैं। अंदर सारी सुविधाएं हैं, लैपटॉप, फोटोकॉपियर, काम करने की जगह, बैठने की जगह के अलावा मंत्रियों के बैठने की जगह भी है। यहाँ लगे टीवी स्क्रीन पर सम्मेलन में चल रही गतिविधियों की तस्वीरें भी देखी जा सकती हैं। ये विशालकाय हिस्सा डेलीगेट्स के लिए है जहां वो बैठ सकते हैं, एक दूसरे से मुलाकात और बातचीत कर सकते हैं। हर्ष श्रृंगला आप जहां खड़े हैं वो सेल्फी पॉइंट है। यहाँ डेलीगेट्स अपनी सेल्फी और तस्वीरें ले सकते हैं। वो अपने साथ भारत के G20 सम्मेलनों की यादों को ले जा सकते हैं। अब डेलीगेट सेंटर के सबसे अहम हिस्से में आपको लेकर चलते हैं। दाहिनी तरफ पहला पवेलियन भारतीय रिजर्व बैंक का है, जहां पैसों के लेन देन से जुड़ी नवीनतम तकनीकियों और सुविधाओं को दिखाया गया है। इसमें सबसे खास UPI है, जिससे पूरी दुनिया आज हैरान है। डिजिटल इंडिया के पवेलियन में आधार से लेकर UPI तक की तकनीक में भारत की तरक्की को दिखाया गया है। बस कुछ ही घंटे बाद इस आयोजन स्थल पर जबरदस्त चहल पहल होने वाली है। भारत मंडपम में विश्व मंडपम की झलक दिखने वाली है। आज तक ब्यूरो। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कल और परसों में ताबड़तोड़ कई सारी बैठकें करने वाले हैं और शुरुआत आज से इन बैठकों की हो रही है। देश और दुनिया के विकास के लिए
इन बैठकों के साथ भारत ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पर उभरने वाला है। दुनिया के इन देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ होने वाली इन बैठकों से भारत की शक्ति दुनिया देखेगी। G20 के लिए दुनिया के बड़े नेताओं का दिल्ली आने का सिलसिला तेज हो गया। अर्जेंटीना के प्रधानमंत्री अल्बर्टो फर्नांडिस G20 की बैठक के लिए दिल्ली पहुंचे। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने उनका स्वागत किया। वहीं इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भी दिल्ली पहुंच गई हैं। उनके स्वागत के लिए केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे भी मौजूद थीं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी दिल्ली पहुंच गए हैं। पंजाबी संगीत गाजे बाजे के साथ उनका स्वागत किया गया। अपने हिंदू होने पर गर्व करने वाले सुनक की यह अपनी पैतृक भूमि भारत की पहली यात्रा है। इन तमाम नेताओं के साथ G20 में तो बात होगी ही, पीएम मोदी इनसे द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर बताया कि आज वो मॉरिशस के पीएम, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से बातचीत करेंगे। पीएम मोदी यूके, जापान और इटली के प्रधानमंत्री के साथ ही जर्मनी के चांसलर से द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। 10 सितंबर को वो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के लिए वर्किंग लंच का आयोजन करेंगे। इसके अलावा कनाडा, तुर्की, यूएई, दक्षिण कोरिया, ब्राजील, नाइजीरिया, ईयू और कोमोरोस के बड़े नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। इन तमाम बैठकों का मकसद देश को विकास और आर्थिक तरक्की के रास्ते पर ले जाने के साथ एक महाशक्ति बनाना है। आज तक ब्यूरो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान भी आ गया है। G20 की अध्यक्षता करते हुए खुशी हो रही है, इसका आयोजन करते हुए प्रसन्नता हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि G20 समिट पहली बार भारत में आयोजित हो रहा है और इसकी हमें खुशी हो रही है। मानव केंद्रित समावेशी विकास से नया मार्ग प्रशस्त हो रहा है और महिला सशक्तिकरण, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, वैश्विक अर्थव्यवस्था, खाद्य सुरक्षा, आर्थिक अपराध, इसके अलावा कृषि एवं स्वास्थ्य, पर्यटन, इन सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। तमाम खबरों को देखने के लिए, पढ़ने के लिए आजतक.in पर जरूर जाएं और अब आप आज तक के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।